मुंडा जी को, वीर शहीद तेलंगा खड़िया, सिद्धू कानू, जतरा भगत, टाना भगत, वीर बुधू भगत जी को मैं सर्वप्रथम नमन करती हूँ। और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड की मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी, झारखंड की मंत्री आदरणीय दीपिका पांडे सिंह जी, और साथ ही साथ गुमला के आपके अपने बड़े भैया भूषण तिर्की जी, सिसई के विधायक आदरणीय जीगा सुशरण होरो जी, हमारी महागठबंधन के जिला अध्यक्ष, सचिव, नेतागण और हमारे यहाँ सभी उपस्थित पदाधिकारीगण, और साथ ही साथ मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी और सभी आयो बाबा को, बहन को, बिट्टी को, दादा को मेरी तरफ से जोहार है, नमस्कार है, प्रणाम है। आज अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो मैं पूछ रही थी कि कार्यक्रम किधर है, तो मुझे बताया गया कि मैडम वो जो सामने दिख रहा है वहां है। तो मैम ने कहा खेत में जाना है, रास्ता है ना? लेकिन नहीं, रास्ता है। तो जैसे ही आए, आपको मैं बता नहीं सकती, हमने बहुत सभाएं की हैं, लेकिन इतना सुंदर स्थल जहां एक तरफ खेत नजर आ रहे हैं, एक तरफ पहाड़ नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये खुशहाली रंगों के साथ आपके जो चेहरों में दिख रही है, और यहाँ जो रंगीन माहौल हो गया है, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके गांव में भी आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है आपका गांव। और ये कार्यक्रम यहाँ रखने के लिए मैं सभी पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और आभार करना चाहती हूँ। आप जानते हैं यही हमारी खूबसूरती है, हमारे झारखंड की सुंदर पहाड़, सुंदर सुंदर नदियां, खिलखिलाती नदियां, रास्ते में अभी हम लोगों ने देखा, और यहाँ पे लहलहाते खेत। क्या है ये आदिवासियत? क्या है आदिवासियत? यही है, हमारी प्रकृति यही है, और हमें यही सिखाती है, अगर आप प्रकृति की गोद में, उनकी आश्रय में अगर रहेंगे तो आपका जीवन और भी ज्यादा सुखमय हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसी तरीके से आज हम अपनी झारखंडी परंपरा को, कला संस्कृति को, भाषा बोली को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इसी क्रम में आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारी अपनी यहाँ की बोली कुडुख भाषा को भी हेमंत सोरेन जी ने 8वीं अनुसूचित में जाए हमारी कुडुख भाषा संविधान की, उसमें उसको सम्मिलित करने के लिए पत्र आगे बढ़ा दिया है। और मैं चाहती हूँ हमारी खुशबू बोली की भाषा से, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी, हेमंत सोरेन जी हमारी महागठबंधन की सरकार की अगुवाई करते हुए झारखंड में हर एक वर्ग में और हर एक जगह बच्चियां हो, बड़े बुजुर्ग हो, माताएं बहनें हो, सबके लिए कुछ न कुछ योजनाएं बना करके लाए हैं। और इस योजना के तहत में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे हेमंत सोरेन जी ने हमारे यहाँ पर में झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला, हमारे अल्पसंख्यक विद्यालय जो पिछली सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए हैं, उसमें शिक्षक की बहाली करवाई, बच्चों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड, बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फूले की योजना। क्या है ये सब? ये सब है शिक्षित समाज का निर्माण करने की संरचना है। आज झारखंड में अगर हम सब शिक्षित रहेंगे और इस शिक्षा की धारा को अगर हमारे विपक्षी रोकने का प्रयास करेंगे, तो उन्हें नहीं पता हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी की सोच इतनी दूरगामी है कि हमारे समाज के हर एक वर्ग को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम इस मैया सम्मान यात्रा में चल रहे हैं और हमारी झारखंड की योजनाओं को भी
आप सभी को बता रहे हैं, ऐसे आप लोगों को भी पता है, लेकिन मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि आज हम आप लोगों के समक्ष में आए हैं, काम किया है, उसी आधार पर में आए हैं। और हमारे वृद्धों के लिए, हमारे जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उन लोगों की बैसाखी की लाठी जो बोलेंगे आप, बोलेंगे बुढ़ापे की लाठी जो होती है, बुढ़ापे की लाठी हेमंत सोरेन जी ने बनने का काम किया है। उनको सर्वजन पेंशन की योजना के साथ जोड़ने का काम किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, पूरे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है अपने झारखंड के बुजुर्गों के लिए, माओं के लिए जो पेंशन की हकदार हैं। आपका ये अपना हक है जिनको हेमंत सोरेन जी दे रहे हैं। अब वो आवास की बात हो, अब वो आवास में अभी 3 कमरे का रसोई घर के साथ आवास दिया जा रहा है। पिछली सरकार तो हमारे आवास का पैसा काट करके दूसरे राज्य को पैसा पहुंचा दी, लेकिन आपके अपने बेटे ने झारखंड में अबुआ आवास का योजना लाया है। साथ ही आप अगर वह हमारे बच्चे विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो उस विदेश में पढ़ने के लिए भी हमारी मरांग गोमके स्कीम शुरू है, जिसमें आपका एक भी पैसा आपकी जेब से नहीं लगेगा, उसका सारा पैसा झारखंड सरकार देगी। और आपको मैं बताना चाहूंगी, बिरसा हरित ग्राम योजना, ये ऐसी योजनाएं हैं जिससे हजारों हजार लोगों को इससे फायदा पहुंचा है, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे वो दिव्यांग हो। हमारे झारखंड में हर एक समूह के लिए कुछ न कुछ योजना जहां पे शुरू है, धरातल पे है। भैया ने जैसे बताया कि बिजली बिल 0 हो गया है, हमारी आदरणीय कृषि मंत्री जी भी हैं, कृषि ऋण, बहुत सारे कृषक भाई बहन हैं, उनके ऋण माफी हो गए हैं। 2 लाख एक किसान का बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन मैं दुर्भाग्य कहना चाहती हूं, झारखंड के साथ हर वक्त भेदभाव किया जाता है, चाहे योजनाएं के आधार पे हो, चाहे हमें हमारा हक मिलने के आधार पे हो। हमारा झारखंड का, आपका अपना पैसा 1,36,000 करोड़ हेमंत जी मांगते 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 थक गए, लेकिन केंद्र के कान में जूं तक नहीं रह रही है। ये पैसा है किसका? ये पैसा आप ही लोग का है। और अगर झारखंड में ये पैसा आएगा तो इससे किसका भला होगा? इससे आपका भला होगा। आप अगर मैं आपको बताना चाहूं, हेमंत जी की इस सरकार में कोविड भी आया, आप लोगों ने भी उसको बहुत करीबी से देखा है। कोविड के समय में अगर परिवार में ही किसी को कोविड हो जाता था तो लोग दूरियां बनाते थे। और आपको मैं बताना चाहूंगी, उस समय हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी होते थे, हमारे सुरक्षा कर्मी होते थे, वे उस वक्त भी अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा के साथ निभाते थे। और आज उनको वो ताकत, उनको वो निर्देश, उन्हें वो सोच कहां से मिल रही थी? हेमंत सोरेन जी से। ऑक्सीजन सिलेंडर जब दूसरे राज्यों में खत्म हो रहा था तो झारखंड ऑक्सीजन सिलेंडर दूसरे राज्यों में भेजने का काम किया। अपने राज्य में भी उस वक्त भूख से किसी को मरने नहीं दिया था। हमारी रसोई किचन दीदी चला करके थाने में खाना बनवाती थी। बाहर से मजदूर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको भी लाने का काम किया। मजदूरों के बारे में कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता है। लेकिन आपके हेमंत दादा, हेमंत बेटा ने उनको भी लाने का काम किया, ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से, और उनको खिलाने के लिए हमारी रसोई दीदी किचन चला करके सबको खाना खिलाती थी। जब अपने अगर किसी को कोविड हो जाता था उससे भी दूरी बनाते थे। और ये सोच, इस तरीके की, ये विश्वास, ये प्यार, ये प्रेम कौन कर रहा है? कौन दिला रहा है? आपके हेमंत दादा दिला रहे हैं। आज
शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है। देश भर के देवी मंदिर मसाला हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील, निर्माण का मानदंड। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर लगी मुहर। टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को सरकार की मंजूरी, इसी महीने से लिए जाएंगे आवेदन। बंगला खाली करने के बाद तेजस्वी यादव पर सम्राट चौधरी के सहयोगी का गंभीर आरोप, कहा सोफा, एसी और गमला ले गए। आरजेडी ने सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को जमानत, एनडीए नेताओं का पलटवार, कहा बरी नहीं हुए हैं लालू प्रसाद, जेल जाना तय। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच तेज, ईओयू को अवैध धन के इस्तेमाल के मिले सबूत, दिल्ली, यूपी, झारखंड और नेपाल से जुड़े तार। पूर्णिया में 3 लाख का इनामी डकैत बाबर एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई, बाबर पर कई राज्यों में आपराधिक मामले थे दर्ज। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील, निर्माण का मानदंड। और बगल में आप जानते ही हैं नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज था, किस तरीके से वहां पर में जान माल का नुकसान होता था। और वहां नुकसान होने की खबर जब हेमंत सोरेन जी को मिली तो उन्होंने तुरंत उसके लीज के लिए उसको रुकवा दिया। आप मुझे बताइए, इस तरीके के योजना के साथ में, इस तरीके की सोच के साथ में, जब मुझे लगता है संकल्प यात्रा हुआ था उस समय आए थे पिछली बार में, हेमंत सोरेन जी ने उस समय अपनी यात्रा के दौरान ये संकल्प लिया था, अपनी बदलाव यात्रा के दौरान ये संकल्प लिया था कि हमारी झारखंड की आवाम में, उनके चेहरों में खुशियां आए, उनके दुख तकलीफों का ज्यादा से ज्यादा हम उसका समाधान निकाल सके। ये उन्होंने प्रण लिया था और निरंतर अभी भी वो उसी में कायम है। और आप जानते ही हैं कि किस तरीके से हमारे बीजेपी वाले काम करते हैं, षड्यंत्र बना करके उनको जेल में उन्होंने डालने का काम किया। लेकिन हमारी जनता भगवान है, जनता की अदालत से कोई बच के नहीं निकल सकता। और आपको मैं बताना चाहूंगी, लोकसभा में जब ये चुनाव हुआ था तो हमारी 5 की 5 आरक्षित सीटें हमारी महागठबंधन ने जीती थी, वो भी आप लोगों की ताकत के वजह से, आप लोगों की हिम्मत के वजह से, आप लोगों के विश्वास के वजह से। और आज कहीं ना कहीं हमारे वीर शहीदों का आशीर्वाद और उनकी गाथा, उनकी प्रेरणा लेकर के हम हर जगह जा रहे हैं अपनी इस मैया सम्मान यात्रा में। इस मैया सम्मान यात्रा में झारखंड में पहली बार झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत हुई है। और इस योजना के तहत हमारी 18 वर्ष से 50 वर्ष की जितनी महिलाएं, दीदी हैं, बेटियां हैं, उन सबको एक सम्मान राशि दी जा रही है। क्यों सोच रहे हैं हेमंत सोरेन जी? कभी अगर आपको लगेगा गहन चिंतन करने का तो जरूर सोचिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें घर में, अपने परिवार में भी अगर अपने बच्चों को सबसे पहले प्राथमिकता देती हैं, अपने पति की सेवा करती हैं, अपने माँ पिताजी की सेवा करती है, पूरे घर परिवार को संजो करके रखती है, वे बदले में क्या चाहती हैं? वे बदले में सिर्फ आपसे थोड़ा सा स्नेह चाहती है, 2 मीठे बोल चाहती है और थोड़ा सा आपकी तरफ से सम्मान चाहती है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं चाहती है। और सुबह से लेके रात तक वो इसलिए भी खटती है क्योंकि सबको वो अपना मानती है। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगी, पहली बार झारखंडी सरकार, आपकी अपनी सरकार ने
हमारी आधी आबादी को ये सम्मान देने का काम किया है और ये सम्मान कि आप हकदार हैं। और बहुत गर्व के साथ मैं ये कहती हूं कि एक महिला होने के नाते आज यहाँ पे दो हमारी नेत्री भी हैं, हमारी बहुत कामयाब हमारी मंत्री भी हैं। आज दोनों के विभाग से आप लोगों को ये खुशियां मिल रही हैं। अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, अपनी ताकत आपको जानना है कि आपकी ताकत आपके अंदर में है। अगर आपने विश्वास कर लिया, आपने ठान लिया कि इस रास्ते में हेमंत सोरेन जी के साथ में चलना है, तो आपको कोई डगमगा नहीं सकता है। ये आपका खुद का निर्णय है जो आपने अपने आप से खुद से किया है। हमारी जेएसएलपीएस की महिलाएं हो, आपको मैं बताना चाहूंगी, पिछले जो हमारी डबल इंजन की सरकार थी वो छाती पीट के ये बोलती थी कि झारखंड में पहली बार हम लोगों ने 5 साल पूरे किए हैं। झारखंड में हमने पहली बार 5 साल पूरे किए हैं। ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने ये सरकार अपना पूरा किया है। तो मैं पूछना चाहती हूं उन लोगों के से कि अगर आपने 5 साल की सरकार पूरी की थी तो हमारी आधी आबादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? उनके सम्मान के बारे में क्यों नहीं सोचा? और आज जब आपके हेमंत दादा, हेमंत बेटा हमारी आधी आबादी के लिए योजना लेकर आते हैं तो आपके पीआईएल गैंग वाले लोग उस पे पीआईएल करते हैं। विधानसभा से हम लोग जब नियोजन नीति लाते हैं, उसको पारित करते हैं, तो उसमें ये लोग पीआईएल लगाते हैं। झारखंड को इन्होंने क्या समझ रखा है? अगर कुछ भी योजनाएं हेमंत सोरेन जी लाते हैं, अपनी जनता के लिए पूरे कल्याणकारी योजनाएं लाते हैं, उनको रोकने के लिए ये लोग उनमें अलग अलग तरीके से पीआईएल लगाते हैं। इनको पीआईएल लगाना आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि हमारी झारखंड की आधी जनता, हमारी आधी आबादी इस बार हेमंत सोरेन जी के साथ में है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? आप लोग सब हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? अपना दोनों हाथ उठा के बताइए कि आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं। अगर भाई दादा भी है, आप लोग बताइए कि आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जवाब है उन पीआईएल करने वालों के ऊपर। आने वाले समय में हमारी झारखंड की आवाम ये बताएगी कि झारखंड के दिल में हर किसी व्यक्ति के, बच्चे के, हमारे बुजुर्गों के, हमारी माताओं बहनों के दिल में अगर कोई राज करता है तो वो सिर्फ हेमंत सोरेन होने वाला है। और इसके साथ साथ आप लोग सचेत रहिएगा, ये लोग अलग अलग तरीके से आपको दिग्भ्रमित करने आएंगे। कभी जाति के नाम पे, कभी रंग के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। लेकिन अगर झारखंड में कोई काम कर रहा है तो वो आपका बेटा, आपका दादा है, हेमंत सोरेन है। अगर वो कभी ये भेदभाव नहीं करता कि आप किस धर्म या जाति से आते हैं, मानवता इस योजना से किसको लाभ होने वाला है, ये उनकी दूरगामी सोच है। क्योंकि झारखंड सोना झारखंड है और इस सोने झारखंड को हमें आगे बढ़ाना है और कहीं ना कहीं हमें अव्वल दर्जे में आना है, क्योंकि ये झारखंड वासियों की भूमि है, हमारे वीर शहीदों की भूमि है। हर एक कोने में एक आपको ऐसी गाथा मिलेगी जिसको सुनने के बाद आपको ये प्रेरणा मिलेगी, ये माटी में जन्मा आप बहुत भाग्यशाली हैं जो झारखंड में पैदा हुए हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ की मिट्टी, यहाँ के पूर्वजों के आप पीढ़ी बन करके आ रहे हैं। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अंत में मैं चाहूंगी कि हमारी महिलाएं, बहनें, दीदी, नारी शक्ति और हमारी मैया योजना को जिंदाबाद जरूर करिएगा। तो साथ में हम लोग मिलकर के करेंगे, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद,
जगह में आ रही थी तो बाबा से यही हमारे आदरणीय विषम गुरु शिबू सोरेन जी से जब बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे इस कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो उन्होंने यही बताया कि वो जगह में मेरा पुराना बहुत सारे लोग हैं जो उनको जानते हैं। अगर कहीं आप लोग हैं और इन बातों को सुन रहे हैं तो गुरुजी की तरफ से मैं सभी को बहुत जोहार करना चाहूंगी और उनका ढेर सारा आशीर्वाद आप सभी को मैं देना चाहूंगी। मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक गांडी विधानसभा श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम का। एक बार फिर से जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करें और जोरदार तालियां एक बार फिर से बजाइए उस सफल नेतृत्व के लिए जिनके लिए सही कहा गया है कि सपने देखने का काम आपका है और पूरा करने का काम झारखंड सरकार का है। सफल नेतृत्व से गहरा रहा हमारा झारखंड राज्य। परम आदरणीय माननीय विषम गुरु श्री शिबू सोरेन के यशस्वी पुत्र माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। श्री हेमंत सोरेन जी के प्रयासों के लिए हमने जोरदार तालियां बजाई और वो हम सब महिलाओं के दिलों में है, क्योंकि ऐसा उपहार उन्होंने दिया है जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी ने हमारी संवेदना को नहीं समझा था। और बदल रहा है झारखंड, संवर रहा है झारखंड। कृषि विभाग बदलते झारखंड, संवरते झारखंड का मजबूत आधार स्तंभ। हमारे बीच मंच पर आसीन है माननीय कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम का जोरदार तालियों के साथ उन्हें निवेदन करती हूँ आपके संबोधन के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। मैम सभी को प्रणाम, आदाब, जोहार। बहुत ही ऊर्जावान भाषण गांडी विधायक कल्पना सोरेन जी ने दिया और हम दोनों को इस यात्रा में लेकर के आने वाली झारखंड की मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी मंच पर हैं। मंच पर गुमला विधायक भूषण तिर्की जी हैं, सिसई विधायक जीरा जी हैं, महागठबंधन के तमाम पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, सचिव और आज इस मंच पर विशेष रूप से बॉबी भगत जी जो हमारी महिला कांग्रेस की साथी हैं, जिला परिषद सदस्य, इस प्रखंड की प्रमुख और तमाम महिलाएं और भाई बंधु जो यहां पर उपस्थित हैं। सही में कल्पना जी ने सही कहा कि इस तरह से खेत खलिहानों में हम लोगों की कोई सभा नहीं हुई और इतना अच्छा वातावरण, माहौल है यहाँ का।